पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, कॉमन बाइट करेंगे। दूसरा निवेदन यह है, कृपया चौड़ी आईडी में लीजिएगा ताकि मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फ्रेम के साथ। ये निवेदन कृपया स्वीकार कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है या सीधा बाइट करूं? आज दया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ, चुनाव के शंखनाद के लिए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। दया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहां पर 221 से ज्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां दे। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। और ये कोई मुद्दा नहीं, एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर उनकी परम पूज्य स्वर्गीय माता जी का अपमान करते हैं। यहाँ खड़े होकर आपके माध्यम से उन्हें मेरे संस्कार में लोगों को चेताना चाहती कि ये जो अभद्रता आप कर रहे हैं ना, लोकतंत्र नहीं है, ये कायरता। और सीता मैया के परम भक्त बिहार का देवतुल्य मतदाता इस अभद्रता का हुक्मों जवाब देगा, इस अभद्रता का प्रतिशोध लेगा। एक तरफ मोदी जी की वो मां जिसके संस्कारों से देश की माताओं और बहनों के आशीर्वाद से देश के प्रधान सेवक और दूसरी तरफ ये संस्कार भी कांग्रेस और आरजेडी के नेता। यदि आप मेरे साथ तो जरा खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करकर मेरे
221 से ज्यादा आपने फोर्टिफाइड थानों की स्थापना, यानी दूर दराज के सेक्टर से, दूर दराज के एरिया में भी सुरक्षा सुनिश्चित। 35% आरक्षण महिलाओं के बिहार पुलिस से, जिससे ये सुनिश्चित कर दिया कि आज के दिन 27,000 महिला पुलिसकर्मी है बिहार में, यानी बिहार की बहु बेटियां सिर उठा के घर से निकल सकती। यही नहीं, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म सीआई का स्कूल स्थापित कर ये सुनिश्चित कर दिया कि बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। पीएम आवास योजना, पक्के घर सुनिश्चित हुए। अरे पूरे भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है और मेरे बिहार में 38 लाख लाभार्थियों को पक्की मकान, पक्की घर सुनिश्चित करी मोदी। कनेक्टिविटी का जो नया युग स्थापित कर दिया, डबल इंजन की एनडीए की सरकार से बिहार ऑर्डर से सिमरिया तक एक ब्रिज बना 1.86 किलोमीटर का, यानी 18,000 करोड़ की लागत का गंगा जी का ब्रिज बना 6 महीने का, जिससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में आर्थिक शक्ति पूरे भारत के 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। वहां पर बिहार से 1,500 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड। अरे बिहार में युवा की ताकत अगर देखनी है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। बिहार का युवा यदि मान ले तो इतिहास का रुख बदल देता है। ये कांग्रेस याद है, इमरजेंसी से जब इन्होंने मेरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करा था, तब जेपी के आवाज पर मेरे बिहार का युवा था, जिसने खड़े होकर भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। ये मेरा बिहार का युवा है, जो आज भी भारत को और धरती को बचा के रखेगा, सही से रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विपक्ष जो मुद्दा विहीन है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं, ये अभी भी मेरे देश को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी नॉर्थ और साउथ के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कि बंटवारे की इस समस्या के आगे कवच और ढाल की भूमिका निभाएगा मेरे बिहार का युवा। आज पड़ोसी मुल्क हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां के युवाओं को उनको उत्तेजित करा गया और वहां पर एक मूवमेंट, विपक्ष के नेता ने ये बोल दिया कि भारत में भी इस प्रकार की अस्थिरता हो सकती है। आज इस मंच से खड़े होकर गया की पावन भूमि पे मैं विपक्ष के सभी नेताओं को चेताना चाहती हूँ। भारत का युवा, खासकर कि बिहार का युवा, ये अस्थिरता का एजेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट का बहुत आधार अभिनंदन, जिसका नाम रह गया उनको डबल आधार अभिनंदन जल्दी से चलाने वाले हैं। आज बिहार की पावन भूमि पर आकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य माने। गया की पावन भूमि जहां पर एक तरफ तो भगवान विष्णु के परिचित हैं, जो मोक्ष का मार्ग दिखाते थे, और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध का वो बोधि वृक्ष जो सद्बुद्धि और ज्ञान का सन्मार्ग दिखाता है। अरे इस भूमि पर मोक्ष और ज्ञान दोनों का संगम हो, वहां का युवा कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता। युवा मोर्चा खासकर भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के वो प्रशस्त करते हैं, उसकी पराकाष्ठा
युवा मोर्चा और इस देश का युवा, आप इस देश के राष्ट्र निर्माता। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में पैसे के कंसेप्ट से ज्यादा हमारी आबादी मात्र 35 साल से नीचे की, यानी कि ये युवा शक्ति आप केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं, आप मेरे देश का भावी नेतृत्व भी है, आप मेरे देश के वर्तमान की ताकत। अरे बहुत दूर नहीं, जब हम सब लाइन में लगकर बलिदान देने जाकर आप में से भी अपनी अपनी सांसद, अपना पार्षद या अपना विधायक चुन रहा हो, ऐसे में आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य केवल किताबों में नहीं, युवाओं के हाथों से लिखा जाता है। लेकिन मेरे देश की युवा शक्ति आपने जन्म भी नहीं लिया होगा जब आपका ये प्यारा बिहार एक अंधकार से गुजर रहा है। 2005 से पहले का बिहार जंगल राज के नाम से जाना था। ये मैं नहीं कहती, ये पटना हाईकोर्ट ने जजेस की ऑब्जर्वेशन